अगर वीडियो अच्छी लगे और अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपने जानने वालों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो आज की थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू फूड ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है ना वो मैं कोई रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कुकिंग कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर अपना कुकिंग चैनल खोलना चाहते हैं। और कुकिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, कुकिंग कहें या बेकिंग कहें, आज मैं दोनों की बातें करूंगी। दोनों में जो होता है वो मेजरमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किस रेसिपी में हमें क्या चीज कितनी डालनी है। अगर हम कोई चीज भी थोड़ी कम या ज्यादा कर देते हैं तो कई बार हमारी रेसिपी खराब भी हो जाती है। ऐसा मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है। हाँ, मुझे खाना बनाते बनाते 25 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इसलिए अब मैं कई चीजें थोड़ा अंदाजे से भी डाल देती हूँ। लेकिन जब मैं बेकिंग करती हूँ ना तो मैं कोई अंदाजा नहीं लगाती, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में इस्तेमाल करती हूँ। और उसके मेजर करने के लिए कई बार हम अपने घरों में मतलब कोई ग्लास, कोई कटोरी ऐसे जनरली हम सेट कर लेते हैं। जैसे हम चावल के लिए सेट कर लेते हैं, आटे के लिए सेट कर लेते हैं। लेकिन जब हम बेकिंग करने जा रहे होते हैं तो ये कटोरी, ग्लास, चम्मच काम नहीं आते। इसके लिए हमें मेजरमेंट कप की ही जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो मेजरमेंट कप्स होते हैं उसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। कौन सा 1 कप है तो फुल कप है, कौन सा हाफ कप आएगा, कौन सा 1/3 आएगा। और उससे भी ज्यादा जो छोटे छोटे स्पून्स होते हैं ना उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज आपकी सारी कंफ्यूजन मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये वो कुछ मेजरमेंट कप्स हैं और कुछ स्पून्स हैं जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये दिखने में आपको नॉर्मल एक कटोरी या आपके किचन के कुछ बर्तनों जैसे लग रहे होंगे, पर इनका आपके कुकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए शेयर करती हूँ आपसे इनके बारे में जानकारी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कुकिंग कंटेंट बनाते हैं या घर में ही जिन्हें खाने बनाने का शौक है और उनके खाने में हमेशा वेरिएशंस आ जाते हैं, मतलब कि टेस्ट में डिफरेंस आता है। वो इस रीजन से आता है क्योंकि कई बार चीजें कम ज्यादा हो जाती है मेजरमेंट की वजह से। ये मेरे साथ भी होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो शायद ये चीजें धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमें मेजरमेंट कप्स अवेलेबल है। स्टील में भी हैं, कॉपर में भी हैं, आपको प्लास्टिक में भी मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैंने स्टील का लिया हुआ है। इससे पहले मैंने प्लास्टिक का भी यूज किया है पर वो मुझे उतना पसंद नहीं आया था और कॉपर वाले थोड़े महंगे पड़ते हैं। तो ये आपके फुल बजट में है। ये कितने का है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेजरमेंट में इसमें क्वांटिटी क्या क्या होती है। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए इधर आपको 250 ml दिखेगा और इधर 1 कप दिखेगा। तो जब भी आपको हम कोई कुकिंग बताते हैं, मतलब खाना बनाना बताते हैं, तो हम कप बोलते हैं। 1 कप लिया हमने। और जब हम कुछ बेकरी की बात करते हैं और हम कुछ अगर बेक करने जा रहे हैं तो उसमें हम ml का मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि जो ml और ग्राम्स होते हैं उसमें लगभग 50 ग्राम्स का डिफरेंस आ जाता है, 50 ml का डिफरेंस आ जाता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। जैसे अगर हम इसमें चावल डालते हैं, बहुत प्रॉपर इधर से डालूंगी, उल्टे हाथ से डाल रही थी इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये है हमारा 1 कप राइस। लेकिन इसको अगर हम वेट में देखें तो ये 200 ग्राम ही होगा। ये 1 पाव चावल नहीं है। 250 ml के कप में है बट ये 200 ग्राम ही है, ये 1 पाव चावल नहीं है। और अगर हम आटा लेते हैं, अगर हम 1 पाव आटे की बात करें या 200 ग्राम आटे की बात करें तो वो इस कप में नहीं आएगा। ये मेरा बताने का मतलब है कि जब भी आप कोई कप लें या फिर कोई अपने घर की कटोरी, ग्लास जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड, सॉलिड या फिर पाउडर फॉर्म में, वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं हमने 1 कप चावल लिया और इसमें हम डालेंगे 250 ml पानी या फिर 400 ml पानी। तो सॉलिड के साथ जब हम कोई लिक्विड मिक्स करते हैं तब हमारे इस कप का काम आता है, ना कि हमारे सॉलिड्स को मेजर करने में। तो जो बिगिनर्स हैं, जो नया खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं या जो बाहर रहते हैं हॉस्टल वगैरह में बच्चे, उनके लिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी इन्फॉर्मेटिव ज्यादा हो, क्योंकि उनके लिए चावल दाल में पानी मेजर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर हम 1 कप चावल ले रहे हैं ना तो हम इससे 1.5 कप पानी लेंगे तो हमारा ये चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चावल मैं निकाल देती हूँ
और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसका आएगा परफेक्ट मेजरमेंट। मेरी बात को आप समझिएगा कि सॉलिड्स का ये कप बिल्कुल भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। ये गलतफहमी लोगों को हो जाती है कई बार, तो मैं आप लोगों की ये जो प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर रही हूँ कि जब हम ml में मेजर करेंगे तब ये परफेक्ट मेजरमेंट आएगा, और जब हम कप में मेजर करेंगे तब इसका परफेक्ट मेजर आएगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं ग्राम्स की, तो ये कप कभी भी, ये मेजरमेंट्स कप आपको परफेक्ट मेजर्स नहीं देते हैं। तो इसको मैं हटा देती हूँ और बाकी की मैं आपको मेजरमेंट्स बताती हूँ कि कितने कितने ग्राम। तो ये देखिए, इसमें है 125 ml हाफ कप, 80 ml 1/3 कप एंड 60 ml 1/4 कप। तो कप के मेजरमेंट तो प्रॉपर है, क्योंकि ये 1 कप, हाफ कप, 1/3 कप, 1/4 कप। लेकिन जो ml है ना, वो 250 ml इसमें था, इसमें 125 हो जाता है। ये परफेक्ट आ रहा है, लेकिन इससे आधा ये 80 है, तो ये इससे आधा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। और 80 से फिर ये 60 आता है, तो ये 1/4 बोलते हैं, पर ये इसका आधा नहीं है, इससे थोड़ा सा छोटा है। मतलब कि ये 40 ml होना चाहिए अगर 1/4 है, लेकिन ये 40 नहीं है, 60 है। हम ml की मेजरमेंट करनी हो तो इन कप का इस्तेमाल करें, और या फिर सिर्फ अगर हमें कप में अंदाजे से काम करना है तो ग्राम्स में हमारी ये कप काम नहीं करते हैं। तो ये हो गई हमारे बड़े कप्स की बात, जिससे कि हम आटा, तेल, घी, दूध वगैरह मेजर करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये छोटे छोटे वाले टाइनी से मेजरमेंट स्पून्स, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है जो बेकिंग करते हैं उनके लिए, क्योंकि बेकिंग में इनके बिना तो काम चलना ही नहीं है, अंदाजा काम नहीं करता है। तो ये हमारा 1 टेबल स्पून, आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है टेबल स्पून। तो ये टेबल स्पून है, और ये जो है ये हाफ टेबल स्पून नहीं है, मैं आपको क्लियर करती हूँ, टी स्पून है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दिख रहा है आपको, 1 टीस्पून है ना। तो क्या करना है आपको मेजर करने के लिए, जब बोलेंगे टेबल स्पून तो ये लेते हैं, हाफ टेबल स्पून में हमें इसको नहीं लेना है, यही गलती करते हैं लोग। अगर हाफ टेबल स्पून बोल रहे हैं तो ये 1 टीस्पून प्लस जो हमारा ये छोटा वाला होता है 1/4 टीस्पून, उसको लेना होता है, तब जाकर के हमारा टेबल स्पून का हाफ बनता है। बेकिंग में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब रखती हैं, ताकि हमारी जो बेकिंग है, केक है, या जो भी चीजें हम बना रहे उसको हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना पाए। टेबल स्पून, टी स्पून, हाफ टी स्पून एंड 1/4 टीस्पून। तो ये तो परफेक्ट मेजरमेंट है इसका, ये 1 है, ये हाफ है, यानी 1/4 है, बट ये जो है ना ये टेबल स्पून है। तो बहुत सी कंफ्यूजन लोगों की आज क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी भी आपको, जो मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करूंगी, क्योंकि फिलहाल मेरी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ये मेजरमेंट कप और स्पून की जो भी कंफ्यूजन है दूर हो गई होगी। अगर नहीं हुई हो तो आप मुझे मैसेज, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन्स तुरंत दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में हमेशा देखने को मिलती रहे।